नमस्कार। मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कितना कॉमन है ना कि हमें लगता है कि जिसके पास सब कुछ है, फेम है, पैसा है, जॉब है, रिश्ते भी अच्छे हैं, उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत आसानी से हम कह देते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं कि अगर आपके पास एक्सटर्नल मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो किसी को डिप्रेशन कैसे हो सकता है। उसके पास तो सब कुछ है। और फिर हम क्या करते हैं, हम एडवाइस दे देते हैं दूसरे को जिसको डिप्रेशन होता है। उससे कनेक्ट नहीं करते लेकिन उसको ऊपर से एडवाइस देते हैं, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तुम दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। इस तरह से बहुत सारी एडवाइस दे देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बात हम ना दिल से कहते हैं, हम दूसरे का अच्छा चाहते हैं, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि जो ये इसकी कंडीशन है ना, ये दुखी दुखी रहता है, सैड रहता है, इससे निकल जाए। क्योंकि हमें तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता। और आजकल हो क्या गया है, कोई भी थोड़ा सा दुखी है ना, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। क्योंकि हमने फिर क्या किया, इस कंडीशन को बिल्कुल नॉर्मल बना दिया। तो हमें पता ही नहीं कि सैडनेस और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है। इसलिए हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि कोई डिप्रेस्ड है। और फिर क्या होता है, हम उसको अपने से दूर कर देते हैं। क्योंकि दूसरा भी सोचता है नहीं नहीं, मेरे को ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, शायद ये टेम्परेरी सैडनेस है और मैं इससे निकल जाऊंगा। और वो अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या समझना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नल चीज़ है वो हमारी खुशी की, हमारी पीस की गारंटी नहीं है। और इसके लिए हमें समझना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। ज़्यादातर डिप्रेशन हमारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड। तो डिप्रेशन होता क्या है, जब कोई कॉन्स्टेंटली दुखी रहता है, सैड रहता है, उसके अंदर जीने की चाह नहीं होती, होपलेसनेस होती है। और सबसे ज़रूरी, उन एक्टिविटीज़ को जो वो पहले उसको अच्छी लगती थी वो करता था, लेकिन अब उसका वो करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और धीरे धीरे वो जो हर रोज का उसकी एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन है, उसको भी वो नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन है ये आपकी 2 हफ्ते से ज़्यादा चलनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार नॉर्मली 2-3 दिन हमारा करने को दिल नहीं करता, हम करते भी नहीं, तो हम इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। जब ये 2 वीक से ज़्यादा चलता है और लगातार चलता है तब हम कहेंगे कि किसी को डिप्रेशन। और उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। जैसे कि हमने पहले बात की, ये एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगी, डिप्रेशन, डिप्रेस मतलब अपनी चीज़ों को दबाना, डिप्रेस करना। और जब हम अपनी इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये डिप्रेशन होता है। और ये बहुत हद तक हमारे जो चाइल्डहुड, जैसे हम बड़े हुए होते हैं, हमारे केयर टेकर्स, हम जो जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हो, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है हमारा डिप्रेशन। और फिर देखते हैं कि वो और कौन से फैक्टर्स हैं जब डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले, जैसे कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस और जेनेटिक्स पर डिप्रेशन डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, कोई इमोशनल वॉइड होता है, मतलब खालीपन होता है, और वो ज़िंदगी में हमें कोई डीपर मतलब नहीं मिलता, दिल से हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद बहुत ज़रूरी, अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हो हमारी ज़िंदगी में, पहले पास्ट में कुछ हुआ हो जिसको कि हमने हील ना किया हो, मतलब जिसको एड्रेस नहीं किया, हमारे अंदर वो मेमोरीज चलती रहती हैं, तो भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद बहुत आजकल जैसे है कि परफेक्शन का होना, परफेक्शन को मेंटेन करना, मतलब कि सब कुछ होना, जिससे कि हमारे अंदर प्रेशर आता है। और जब हम वो अचीव नहीं कर पाते तो भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद सोशल आइसोलेशन, मतलब कि सक्सेस तो हमें मिल जाती है लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा अकेला भी कर सकती है, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशन से वो हमें दूर कर सकती है। और जब ऐसा होता है तो भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद लास्ट में जो हमारी अनमेट नीड्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी अंदर की बेसिक नीड्स होती हैं, बहुत बार जब वो हमारी नहीं मिलती तो भी हमें डिप्रेशन होता है। जैसे कि हमने सब कुछ मिल गया, हमें सक्सेस मिल गई, लेकिन हमारे को प्यार नहीं मिला, पीस नहीं मिल लिया, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो सकता है।
अवेयरनेस के साथ जब हम जानते हैं कि हमें डिप्रेशन है, तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए। तो जल्दी से देखते हैं वो बहुत कुछ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो है मेडिकेशन, दवाइयाँ। अगर आपको लगता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है और आपकी कंडीशन ज़्यादा है, तो आप ज़रूर किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए और एंटी डिप्रेसेंट्स लीजिए। उसके बाद आता है थेरेपी। थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है डिप्रेशन के लिए, जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिस पे हम आपके बिहेवियर और सोच पर काम करते हैं। उसके बाद आता है साइकोडायनेमिक थेरेपी, जिसमें आप अपने अनरिजॉल्व इश्यूज पे काम करते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत ज़रूरी, तो इसमें आप अपने कम्युनिकेशन और रिश्तों पर काम करते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है बिहेवियर एक्टिवेशन, मतलब कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने बिहेवियर को चेंज करना। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन में आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने को, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ठीक होना है, जब आप ये चूज़ करते हैं कि मुझे इस डिप्रेशन से निकलना है, तो अपने बिहेवियर और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? अपना रूटीन बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, और बहुत ज़रूरी है उसको फॉलो करना। उसमें क्या आती हैं? आपकी एक्सरसाइज आती है, आपकी डाइट प्लान आती है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है अल्कोहल और ड्रग्स को लिमिट करना, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि अल्कोहल आपके डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम को क्योंकि डिप्रेशन में हमारा बात करने को दिल नहीं करता, किसी से शेयर करने को दिल नहीं करता, तो ज़रूरी है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से ज़्यादा कांटेक्ट करने। बाद आता है माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है, और जर्नलिंग बहुत इफेक्टिव चीज़ है आपके डिप्रेशन को। इसमें क्या कर सकते हैं? आप रोज 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल। कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक सैडनेस और नेगेटिविटी है आपके अंदर, मतलब होपलेसनेस आ जाती है, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आपको ज़िंदगी मतलब ऐसी लगती है कि कुछ नहीं है। तो जब आप कोशिश करते हैं, देखते हैं अपने आसपास अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, तो आप भी पॉजिटिव फील करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है 3 डेली अलग अलग ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं और आप ग्रेटफुल हैं उन चीज़ों के लिए। लास्ट में बहुत ज़रूरी है जो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके साथ डील करना, उनको सामने लेके आना, और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना और पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ। आज के वीडियो में देखा कि डिप्रेशन रियल कंडीशन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। आपको पता है डिप्रेशन जिसको होता है ना, उसके साथ उसकी बातों को सुनना भी एक थेरेपी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपको लगे कोई डिप्रेस्ड है तो उससे बात करना, उसकी बातों को सुनने से भी आप उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं।